हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आरती। और जैसे कि हम आज वीडियो में आपको एक बहुत ही जो है एक मोटिवेशन देने वाले हैं। और मोटिवेशन उन लोगों के लिए खासकर है जो लोग हाउसवाइफ हैं या घर की जिम्मेदारियों में हैं और फिर भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहती हैं। तो ये कोई बंधन या कोई आपके लिए बाधा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप हर हाल में अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हैं और अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। मेरा तो यही मानना है गाइस कि अगर आपको अपने पैरों पर खड़े होना है तभी समाज में इज्जत मिलेगी। अगर अदरवाइज ये समाज में आपको कोई वैल्यू नहीं देगा। और आपका खुद का एक इमेज होना चाहिए समाज में, ठीक है? तभी आप लोग उनको जानते हैं। एक आदमी कितना भी सक्सेसफुल इंसान हो, लेकिन अब तक अगर उसकी खुद की कोई इमेज नहीं होती ना, तब तक उसे कोई लोग ना तो पूछता है, ना ही टोकता है, और ना ही समाज में उसकी इज्जत होती है। एक हाउसवाइफ कितना भी घर घर का काम कर ले, लेकिन वो कभी नहीं पूछी जाएगी, ना ही उसके काम को गिना जाएगा। लेकिन अगर वो एक वर्किंग वूमेन है, और चाहे वो घर का काम करे ना करे, लेकिन एक उसको सफल कैटेगरी में ज़रूर इंक्लूड किया जाएगा। तो गाइस, सभी आपसे मेरा यही निवेदन है कि जितनी भी जो पढ़ी लिखी लेडीज़ हैं, अगर वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहती हैं तो उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं अपने हर काम को, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, मैंने भी जॉब जो है वो ज्वाइन की थी, लेकिन छोड़ दी थी किन्हीं हालातों से। और मैं फिर से अपनी उठ खड़ी हुई हूँ, फिर से कंटिन्यू करना चाहती हूँ अपनी स्टडी को, क्योंकि अपनी खुद की एक इमेज मुझे बनानी है। मेरा एक 7-8 महीने का बेबी है और मैं हौसला रखती हूँ, क्योंकि अभी टीजीटी पीजीटी का जो है एग्ज़ाम वो नियर है, और जीआईसी का भी एग्ज़ाम नियर है। और मैं फटाफट अपने सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ। झाड़ू पोछा हो गया, बर्तन बर्तन हो गया, अपने घर के सारे काम जितने भी डेली में होते हैं। और ये मेरा छोटा सा बेबी है, इसको सामने बिठा के मैं सारे काम करती हूँ, क्योंकि ये अभी चलने लगा है तो डर लगता है कि कभी गिर ना जाए, क्योंकि ये लुढ़क भी जाता है, बैठ जाए तो लुढ़क ही जाता है। तो जब भी मैं कोई काम करती हूँ तो उसको अपने सामने ही रखती हूँ। अगर मुझे खाना बनाना होता है तब भी मैं इसको अपने सामने रखती हूँ। और तब अगर ये मुझे झाड़ू पोछा या घर का कोई काम, मुझे कपड़े भी धुलने होते हैं, तो तब भी मैं इसको अपने सामने बिठा के तभी काम करती हूँ। अब रही बात अपनी स्टडी की, तो स्टडी के लिए सबसे बेस्ट टाइम ये है गाइस कि आपको एक समय निर्धारित करना होगा। समय निर्धारित करने का कोई फ़ायदा है तो नहीं, क्योंकि बच्चे के ऊपर हमारी लाइफ डिपेंड करती है कि बच्चा किस समय सोएगा, किस समय जागेगा, किस समय वो खेलेगा। तो हमारे सारा रूटीन उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं आपसे केवल यही शेयर करना चाह रही हूँ कि जो लोग इन सारे कामों को बंधन समझते हैं, जो लोग इनसे बाहर निकल के अपनी एक खुद की लाइफ स्ट्रगल करके अपना खुद का एक इमेज बनाना चाहते हैं, और वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरह से हम इन तीनों चीज़ों को एडजस्ट करें, मैनेज करें, तो आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो जो है वो सीखने को ज़रूर मिलेगा। आपको सबसे पहले तो बच्चा जो है ना रात को सोता है, तो आपको थोड़ा सा अपना टाइम रात को जो है कंज्यूम करना होगा जब बच्चा सोता है। क्योंकि बच्चा क्या है ना, जैसे 9-10 बजे सो गया है बच्चा, तो 9-10 बजे सोने के बाद आप 12-1 बजे तक 3 घंटे आराम से पढ़ सकती हैं। 3-4 घंटे की पढ़ाई जो है वो सफिशेंट होती है। या फिर आप जो है, अगर आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं तो आप सुबह जल्दी उठ जाइए। मान लीजिए कि आपका बेबी जो है 8 बजे उठता है, अगर आप 5 बजे उठ जाइए और 5 बजे उठ के फ्रेश व्रेश होके चाय वाय पी के आपका जो है आलस थोड़ा सा दूर हो जाता है, और आप काम को जो है या अपनी स्टडी को अंजाम दे सकते हैं। और अपने जो है स्टडी को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और सारा का सारा दिन आपको फिर से कोई भी एडजस्ट करने का या कोई भी किसी तरह से अपने काम को छोड़ने का या स्टडी को डाइवर्ट करने का टाइम जो है नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आपसे मेरा यही निवेदन है कि आप अपनी स्टडी को जितना भी हो सके अपनी कंटिन्यू कीजिए, और जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उन सभी को आप फिल कीजिए और भरते जाइए और पेपर देते जाइए। आपको एक न एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। और इन सब कामों से, क्योंकि ये एक लेडीज़ की जो है जिम्मेदारी होती है, वो इन कामों से मुंह नहीं मोड़ सकती। और जितना आप मुंह मोड़ेंगे वही उतना ही आपका ये पीछा नहीं छोड़ेगी, ठीक है ना? तो क्या है, हमें भी क्या है, बहुत सारी वाइफें हैं, जैसे एक आईएएस बनी थी कि वो 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, तो क्या उन्हें भी तो सारे काम एडजस्ट ही किए होंगे ना। तो आप इन चीज़ों से थोड़ा सा मोटिवेशन लीजिए और अपने काम से अपने काम को एक बेहतर ढंग से जो है मैनेज कीजिए। और स्टडी को ये 2 टाइम, या तो आप सुबह को 2-3 घंटे और शाम को रात को 2-3 घंटे पढ़िए, तो आपको एक 4 से 5 घंटे का जो है आउटपुट आराम से मिल जाएगा। और
इतना ही काफ़ी है। आप किसी भी एग्ज़ाम को अगर क्लियर करना चाहते हैं तो 4 से 5 घंटे की पढ़ाई जो है सफिशेंट होती है। दिन में आप घर के सारे काम कीजिए, अपनी बेबी के साथ खेलिए, अपनी बेबी के साथ खाना खाइए, खेलिए, पढ़िए, सारे काम कीजिए जो जितने भी एक हाउसवाइफ के काम होते हैं। तो आप लोगों से मुझे यही कहना था कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको सीख ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।